Hello everyone. Our today's topic is subject verb agreement. तो एग्रीमेंट को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होती है। सब्जेक्ट इज ए नाउन और प्रोनाउन इन ए सेंटेंस दैट परफॉर्म्स द एक्शन, द हु और व्हाट। इट मीन्स जो काम को कर रहा है, हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट को करता। फ्लोइड गोज फिशिंग वंस ए मंथ, तो फ्लोइड क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि यही फिशिंग के लिए जा रहा है। मेन जो चीज़ जिसमें एक्शन हो रहा है उसको कौन कर रहा है, फ्लोइड कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट है। वर्ब क्या होती है, वर्ब इज ए वर्ड इन ए सेंटेंस दैट शोज एक्शन और डिस्क्राइब्स व्हाट समथिंग इज। जैसे जोश सेव्ड मनी टू बाय ए कंप्यूटर, जोश ने क्या किया, मनी को सेव किया, तो काम इसमें क्या हुआ, सेव हुआ। क्या एक्शन हुआ, सेव। तो यहाँ पे वर्ब जो है वो सेव्ड है। तो इस तरह आपको सब्जेक्ट और वर्ब का अगर मीनिंग समझ में आ गया है तो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझने के लिए रेडी हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स दैट द सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट मैच इन नंबर, दे मस्ट बोथ बी सिंगुलर और बोथ बी प्लूरल। जैसे कि द स्टूडेंट स्पेंड्स लॉन्ग आवर्स एट द लाइब्रेरी, एक स्टूडेंट की बात हो रही है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर में आ रही है। यहाँ पे स्टूडेंट्स है, मोर देन वन, प्लूरल है, तो वर्ब भी हमारी प्लूरल रहेगी। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। यही आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ईजी सा टॉपिक है, ध्यान देंगे तो ज़रूर समझ आएगा। बिगनर्स के लिए एक टेबल बना के रखी हुई है मैंने, ये सिंपल सी चीज़ें हैं, इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी। यही अभी मैंने एग्जांपल से भी आपको क्लियर कर दिया है। अगर कंपाउंड सब्जेक्ट हैं, जैसे कि दो सब्जेक्ट हों और उनको एंड से जोड़ा गया हो, तो क्या हो जाएगा, वो प्लूरल बन जाएगा, तो वर्ब भी हमारी प्लूरल रहेगी। और दो सब्जेक्ट आइदर और से जोड़े गए हैं तो भी प्लूरल वर्ब रहेगी। सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं और आइदर और से जोड़े गए हैं तो सिंगुलर वर्ब रहेगी। सब्जेक्ट प्रोसीड बाय ईच, जिस सब्जेक्ट के आगे ईच लग गया हो, ईच स्टूडेंट या ईच मैन जो भी है, उसके लिए आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है। कंपाउंड सब्जेक्ट हो और उसको और से ज्वाइन किया गया हो तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, क्योंकि उसका मीनिंग हो जाता है कि या तो ये या ये, तो उसमें हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर का काम करता है। अगर कोलेक्टिव नाउन हो तो उसमें भी आपकी सिंगुलर वर्ब रहेगी। तो ये तो कुछ जनरल से रूल हैं टॉपिक को एक नज़र में देखने के लिए, लेकिन इसके कुछ डिटेल्ड रूल्स होते हैं जो मैं आगे आपको बताने जा रही हूँ। फर्स्ट रूल हमारा, इफ़ टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एंड दे ऑर्डिनरी टेक ए प्लूरल वर्ब। अगर दो सब्जेक्ट की बात हो रही है, देखिए जैसे निशा एंड यामी, तो निशा और यामी क्या हो गए, दो हैं तो प्लूरल हो गया, तो हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ए फूल एंड हिज मनी आर सून लॉस्ट, यहाँ पर भी आपको दो सब्जेक्ट दिए गए हैं, एंड से कंबाइन किया गया है तो वो प्लूरल बन जाएंगे। नेक्स्ट रूल है, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एंड बट दे एक्सप्रेस वन आइडिया, द वर्ब इज सिंगुलर। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ भी दो सब्जेक्ट हैं, यहाँ भी दो हैं, यहाँ भी एंड से ज्वाइन किया और यहाँ भी, लेकिन यहाँ क्या है कि वो दोनों अलग अलग हैं और यहाँ पे वो दोनों एक आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये इनमें डिफरेंस रहेगा। जैसे कि ब्रेड एंड मिल्क, दो अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन एक ही आइडिया बन रही है, पूरे के फूड को वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी वर्ब सिंगुलर रहेगी। ऐसे ही टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, यहाँ भी आपकी वर्ब सिंगुलर है। इफ़ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स रेफर टू द सेम पर्सन द वर्ब इज इन द सिंगुलर। दो सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं, द पैट्रियट एंड सोशल रिफॉर्मर इज डेड, ये दो क्या कर रहे हैं, एक ही पर्सन को रेफर कर रहे हैं, इसलिए हमारी वर्ब सिंगुलर रहेगी। द स्टेट्समैन एंड बेनिफिक्टर हैज़ कम,
यहाँ भी दो सब्जेक्ट हैं, वो एक को ही रेफ़र कर रहे हैं, एक पर्सन को, सेम पर्सन को, इसलिए आपकी वर्ब सिंगुलर है। When two nouns are qualified by each or every, although joined by and, they require a singular verb. ईच और एवरी जहाँ आ जाए तो आपको पता है वो सिंगुलर का काम करते हैं, तो वहाँ पे आपकी वर्ब भी सिंगुलर रहेगी। When two subjects are joined by or, either, or, neither, nor, the verb agrees the subject in number and person. Either Mani or Rita is to blame. Neither of the two perfects was approved. तो इसमें क्या बताया गया है कि आइदर और से जब आपके सब्जेक्ट्स जुड़ जाते हैं तो वर्ब आपकी सिंगुलर रहती है। When two singular subjects are joined by as well as, with and not, the verb is singular with the first subject. तो फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ आपकी जो है वर्ब सिंगुलर रहेगी। इसमें आपको ये नहीं देखना कि यू आपके लिए प्लूरल में आता है, यू के साथ आर आता है, तो आप रॉन्ग हो जाएंगे। यहाँ आपको फर्स्ट सब्जेक्ट को देखना है। When two subjects are joined by not only but also, the verb agrees with the second subject. यहाँ आपका था फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री होती है वर्ब, और इसमें है आपके सेकंड सब्जेक्ट के साथ। नॉट ओनली किशन बट आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, क्योंकि इसमें आपको सेकंड सब्जेक्ट पर ही स्ट्रेस दिया गया है, तो वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग आएगी। A collective noun takes a singular verb. The fleet was quite big. The jury is finally complete. तो कलेक्टिव नाउन जहाँ भी सेंटेंस में आ जाएंगे आपकी वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। When a plural noun denotes some specific quantity or amount considered as a whole, the verb is singular. क्या है, जब प्लूरल नाउन है और किसी स्पेसिफिक क्वांटिटी या अमाउंट को कंसीडर कर रहा है एक रूप में, होल के रूप में, जैसे 4 ईयर्स एक टाइम को बता रहे हैं कि एक टाइम पीरियड है, इज़ अ लॉन्ग टाइम, तो एक टाइम पीरियड को शो कर रहे हैं, इसलिए वर्ब आपकी सिंगुलर रहेगी। नेम ऑफ सर्टेन डिजीज एंड सर्टेन ब्रांचेज ऑफ नॉलेज एंडिंग इन एस टेक्स ए सिंगुलर वर्ब। अब कुछ चीज़ें हैं, कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे फिजिक्स है, तो ये फिजिक्स में आपको एस दिखाई दे रहा है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर रहेगी। ऐसे ही मीजल्स एक बीमारी है, इसकी स्पेलिंग में भी आपको ऐसे दिख रहा है, लेकिन मीजल्स एक ही बीमारी है, वो कई बीमारियां नहीं है, सिंगुलर है, इसलिए आपकी वर्ब क्या है, सिंगुलर रहेगी। तो ये थे कुछ रूल्स। अब बात कर लेते हैं कि एग्जामिनर आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। एग्ज़ाम में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, विच ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स इज़ करेक्ट। आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें आपको 2 ही ऑप्शन दिए जाते हैं, क्योंकि 4 में से तो छांटने नहीं है। फिश एंड चिप्स अ फेवरेट ऑफ द इंग्लिश। तो यहाँ पे क्या है, आपको क्या दिखाई दे रहा है, 2 चीज़ें दिखाई दे रही है एक सब्जेक्ट में, एक फ़िश है और चिप्स है, लेकिन क्या है यहाँ पर क्या है, ए आ चुका है, तो ये क्या बता रहे हैं कि ये दोनों एक ही आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो आप यहाँ क्या लगाएंगे, इज़ लगाएंगे, ठीक है। द पुली एंड द चेन वर अ यूजफुल इन्वेंशन। इसमें भी आपको साफ दिखाई दे रहा है कि एक इन्वेंशन की बात हो रही है, तो अपने आप ही जो आपके 2 सब्जेक्ट हैं वो एक बन चुके हैं, तो आप सिंगुलर ही यूज करेंगे। अब इसमें भी आपको क्लियर दिया गया है, स्टार्टिंग में ही ए आ गया है, चेस्ट ऑफ ड्रार्स, ये क्या है, आपका कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन में हमने अभी पढ़ा है कि हमारी वर्ब जो है सिंगुलर रहेगी। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, सब्जेक्ट का आपको यहीं से पता चल रहा है, स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे हैं, प्लूरल हैं, तो वर्ब भी आपकी प्लूरल रहेगी। तो इसी तरह आपको रूल्स को समझ के करना है, तो आप खुद ट्राई कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। आपके लिए एक और एक्सरसाइज भी मैं दिखा रही हूँ अभी। ओनली 6 सेंटेंसेज इसमें हैं और बहुत इजी हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आप इस टॉपिक में परफेक्ट बन पाएंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम।